Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Delhi Sultanate। और पहला पार्ट है उसमें स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, स्लेव बोलें या मामलुक बोलें बात एक ही है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर इंडिया इन्वेड कर लेते हैं, इंडिया एंटर कर जाते हैं। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद के पीरियड को कहते हैं सल्तनत पीरियड या दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गोरी ने अपने सक्सेसर को चुना था, वो उनके स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपना कैपिटल लाहौर में बनाया था। जो दिल्ली जो है वो अभी तक कैपिटल नहीं बना है और कैपिटल इंडिया के बाहर मतलब लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मैग्नमस माना जाता था, यानी काफ़ी बड़े दिल वाला माना जाता था, इसलिए इनको बोला जाता था लाख बख्श। इन्हें लाख बख्श कहकर लोग बुलाते थे। इनकी डेथ जो है वो पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। ये भी स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनको आज़ाद किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अपना सक्सेसर बनाया था और अपना दामाद भी बनाया था। तो इन्हें भी कभी कभी रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया कहा जाता है और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कैपिटल जो है दिल्ली कर दिया था, लाहौर को हटाकर दिल्ली कर दिया था। इन्होंने फाउंड किया था, एक न्यू ग्रुप को फाउंड किया था और उस ग्रुप का नाम था चहलगनी, मतलब 40 ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनका काम था अपने राजा इल्तुतमिश को सपोर्ट करने का काम था, राय देना, सलाह देना, सही रास्ते पे आना, न्यूज़ बताना। लेकिन बाद में क्या हो गया ना कि चहलगनी बहुत ताकतवर हो गई और कहीं ना कहीं ये इल्तुतमिश को दबाने की कोशिश करने लगी थी हर फैसले में। एक और इनका बड़ा योगदान था कि इन्होंने चंगेज़ खान के इन्वेजन को रोका था इंडिया में आने से। नेक्स्ट रूलर थे बालबन, गयासुद्दीन बालबन। उसे लोग प्यार से उल्लुक खान भी कहते थे। उल्लुक खान बोले या बालबन बोले एक ही बात है। बाकी बहुत रूलर्स आए उसके बाद ये रूलर बने, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं हैं। इल्तुतमिश के जाने के बाद चहलगनी का कब्ज़ा हो गया था एक तरीके से कह सकते हैं, और जिसका मन करे उसे राजा बना देते थे। तो इल्तुतमिश के बेटे नेक्स्ट राजा बनते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करके इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान, उन्होंने भार संभाला दिल्ली सल्तनत का। लेकिन जो चहलगनी और जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आया कि वुमेन हमारे ऊपर राज करे, इसलिए रज़िया सुल्तान को भी हटाया और अपने मर्ज़ी से चहलगनी ने एक नया रूलर को इस्टेब्लिश किया। रज़िया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली है। अब बालबन ने डिस्ट्रॉय कर दिया चहलगनी को। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था ज़िल्ल-ए-लाही। ज़िल्ल-ए-लाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। इन्होंने 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो पर्शिया में एग्जिस्ट करते थे, सजदा और पायबोस। सजदा मतलब अपने राजा के सामने झुकना और पायबोस मतलब उनके फीट को किस करना। तो ये 2 रूल्स सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे बालबन ने। एंड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे कैमूर और उसको डिफीट किया था जलालुद्दीन ने। अब जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने डिफीट किया लास्ट रूलर कैमूर को, वहाँ से शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी। तो दोस्तों हम आते हैं खिलजी डायनेस्टी में। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। इम्पॉर्टेंट रूलर अब जो आएंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन थे? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, यानी उनके नेफ्यू थे। इसके साथ साथ वो इनके सन इन लॉ भी थे। इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया था खिलजी डायनेस्टी को। इन्होंने नॉर्थ में कई रूलर्स को हटाया। मेन एक्सपेंशन में जो इनकी मदद की वो थे मालिक कफूर। तो इनके जनरल जो थे वो मालिक कफूर थे, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने एक्सपेडिशन किया साउथ में और साउथ में उन्होंने कई रूलर्स को हराया, जिनमें से यादवाज रूलर्स भी थे, होयसाला रूलर्स थे और पांड्यास के भी थे। तो सबके रूलर्स को हराकर इन्होंने साउथ में काफ़ी एक्सपैंड किया, रामेश्वरम तक खिलजी डायनेस्टी को बढ़ाया। तो हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। तो ये था मालिक कफूर के बारे में। और एक और शख्स के बारे में हम जान लेते हैं, वो है कोर्ट पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आमिर खुसरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे ये और इन्हें कहा जाता था तूते हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया।
दोस्तों जौहर के किस्से ये मेंशन करते थे। तो जौहर का मतलब होता है कि जो राजपूत रूलर्स होते थे, सपोज़ अगर वो किसी वॉर में गए हैं किसी से लड़ने, किसी दूसरे रूलर के अगेंस्ट, तो उनकी वाइफ जो थी वो लोग एक आग की कुंड बनाकर तैयार रहती थी। अगर उनको खबर मिलती थी कि उनके हस्बैंड की मौत हो गई है तो वो लोग उस आग में कूद जाती थी। तो इसे जौहर कहते हैं। तो जौहर का जो फर्स्ट किस्सा था वो आमिर खुसरो के मुंह से हमें सुनने को मिला। निज़ामुद्दीन औलिया भी एक शख्स थे जो एग्जिस्ट करते थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता था या सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। तो दोस्तों इस समय ज़मींदारी सिस्टम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने हटाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था। तो इन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। ये इशू करने का मतलब था कि जो नोबल्स था उनका पावर्स बहुत आ चुका था, तो उन पावर्स को कम करने के लिए इन्होंने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। और वो ऑर्डिनेंस थे, तो जो कई रूलर्स आए थे पहले, तो नोबल्स को सैलरी नहीं देना होता था तो लैंड के तौर पे उसे उन्हें दे देते थे। एक तरीके से गिफ्ट में दे दिया जाता था लेकिन वापस छीन लिया जाता था। सेकंड, एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया स्पाई के तौर पे ताकि नज़र रखा जा सके। तीसरा, अल्कोहल और गैम्बलिंग को बैन कर दिया गया। नोबल्स को एक जगह गैदर होने का या आपस में शादी करने का परमिशन लेना पड़ता था रूलर से। तो ये काफ़ी बड़ा एक ऑर्डिनेंस था क्योंकि नोबल्स की सारी ताकत को छीन ली गई थी। इसके अलावा हम और कुछ देखें तो उन्होंने फिक्स कर दिया था प्राइजेज़ ऑफ गुड्स। ओके दोस्तों, दाग और चेहरा को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये अपने आर्मी और हॉर्सेस को पहचान सकें। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने शुरू किया था इरिगेशन वर्क। इनकी डेथ हुई थी कोलैप्स ऑफ अ वुडन स्ट्रक्चर, बहुत ही अजीब तरीके से इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें कोई मैड किंग बोलता था तो कोई वाइज फूल बोलता था। क्यों कहता था लोग? क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते थे, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते थे जो फेलियर हो जाते थे। तो उसमें से पहला था कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, जो कि साउथ में है, ताकि ये साउथ को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अब दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। दिल्ली से शिफ्ट यहाँ कर लिए थे तो जिसकी वजह से फेलियर हो गया था इनका। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी। इन्होंने अपने रीजन में टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया। बहुत बड़ा आर्मी भी बनाया इन्होंने, लेकिन फिर उसको हटा दिया। काफ़ी लोगों की जान गई, पैसे गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़े फेलियर से गुजरा, इसीलिए लोग इन्हें मैड किंग या वाइस फूल भी कहते थे। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे कहा जाता था दीवाने कोहली। अब हम देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जब डिसीजंस होने लगे तो इनके टाइम में काफ़ी रिवॉल्ट्स होने लगे, और इस रिवॉल्ट में 2 इम्पॉर्टेंट किंगडम इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वो था विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम। नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ते हैं, वो है फिरोज़ शाह तुगलक, जिन्हें कभी कभी फिरोज़ तुगलक भी कहा जाता है। इन्होंने 2 मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, और वो 2 मंदिर थे, एक थे जगन्नाथ टेम्पल और दूसरा था ज्वालामुखी टेम्पल। जजिया, जो एक रिलीजियस टैक्स था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें ये नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम्स ही टैक्स पे करेंगे, इसमें ब्राह्मण्स को भी टैक्स पे करना पड़ता था। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि फिरोज़ शाह के टाइम में काफ़ी रिलीजियस डिसीजंस लिए जा रहे थे बिकॉज ऑफ नोबल्स एंड आर्मी, क्योंकि बहुत रिवॉल्ट्स हुए। तो नोबल्स को प्लीज़ करने के लिए इन्होंने हेरिडिटी भी शुरू कर दी। मतलब जो मिनिस्टर है तो उनका बेटा भी मिनिस्टर होगा, जो आर्मी है जनरल है तो वो उनका बेटा भी मतलब आर्मी में ही रहेगा। तो ये सब डिसीजंस इन्होंने लेना शुरू कर दिया था। इसके लास्ट रूलर थे मोहम्मद शाह तुगलक। अब मोहम्मद शाह तुगलक से डाउनफॉल शुरू हो गया दोस्तों, और तुगलक डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सैयद डायनेस्टी। तिमूर इंडिया में इन्वेड किए, और ये इन्वेड किए थे 1398 से 1399 एडी के समय में। ये टर्किश इन्वेडर थे जो मंगोलिया के इलाके में रहते थे। ये जो चंगेज़ खान है उन्हीं के वंशज थे। तिमूर को माना जाता है कि ये बहुत ही रूथलेस थे, निर्दयी थे, जहाँ जाते थे तबाही मचा देते थे। तो इंडिया में इन्होंने इन्वेड किया मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में, और मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में इन्वेड किया इन्होंने, तो दिल्ली को पूरी तरह से ब्लंडर कर दिया और दिल्ली पे हमला किया। तो कई दिनों तक दिल्ली पे तबाही मचाई, और फिर तबाही मचाने के बाद तिमूर ने वहाँ रूल नहीं किया। यह हमें याद रखना है कि तिमूर वहाँ से रिटर्न चले गए।
तो ही मर्सिलेसली प्लंडर्ड दिल्ली, दिल्ली को पूरी तरीके से तबाह किया, लेकिन घूम के चले गए। और इन्होंने एरिया कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, वो था पंजाब का एरिया। तो वहाँ से भी वो रिटर्न हो गए और वहाँ पे अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, और वो नॉमिनी थे खिज़र खान। तो खिज़र खान को अपना नॉमिनी अपॉइंट करके तिमूर वापस अपने इलाके में चले जाते हैं, और खिज़र खान ने फिर इस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी को। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो है खिज़र खान, तिमूर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तिमूर भले हमला करके इनके रास्ता साफ़ किया, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था सैयद डायनेस्टी का, वो है खिज़र डायनेस्टी। खिज़र खान के बाद आते हैं मुबारक शाह, उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो है, फिर है मोहम्मद शाह, और फाइनल रूलर जो आएंगे वो है आलम शाह। तो इनके बारे में अब ज़्यादा नहीं जानना है। जो लास्ट रूलर है आलम शाह, उनका नाम याद रख सकते हैं, और इसके अलावा खिज़र खान जो फाउंडर है उनका नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो दोस्तों, तारिक मुबारक शाही, ये जो बुक है ये किस पीरियड में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सैयद डायनेस्टी के टाइम। तो दोस्तों, आलम शाह को सब लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ से शुरू होता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। दोस्तों, ये लोधी डायनेस्टी जो है ये अफ़गान से आई है, ना कि टर्की से। उसके बाद जो रूलर बने वो है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने सिटी फाउंड किया आगरा, और दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा को अपना कैपिटल बना दिया था। इन्होंने गुलरुखी नाम की एक किताब लिखी है पर्शियन में। तो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, और यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये 1526 AD में ख़त्म हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हैं बाबर 1526 में। तो दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। बाबर को इनवाइट किया था एक और आदमी था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था बाबर को, और इब्राहिम लोदी को हराइए, उसने ऐसा बोला था। तो दौलत खान कौन थे? वो थे गवर्नर ऑफ पंजाब उस वक्त। तो वो अपने लालच में बाबर को इनवाइट किए, वो आएंगे और हराएंगे और दिल्ली में रूल करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, बाबर ने आकर यहाँ पे मुग़ल दानिशती शुरू कर दिया, और ये लोधी दानिशती बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।